सच्ची मोटिवेशनल कहानी। मेरी बेटी रात को सोते हुए खुद को एक कमरे में कैद कर लेती और किसी को अंदर नहीं आने देती। अजीब अजीब बातें करती और कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आती। एक दिन इस बात का पता लगाने के लिए मैं उसके कमरे में छुप गई। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मेरी बेटी। जब उस जगह को मैंने देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत ही गंभीर हो गई थी। वह मुझसे कुछ छुपा रही थी, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकती थी। और फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया और वे सब जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यह एक बहुत मोटिवेशनल कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम अंकिता है। मेरी 2 बेटियां हैं। एक का नाम रूही और एक का नाम रीना है। मेरी दोनों बेटियां आपस में बहुत लड़ाई करते थे और हम पति पत्नी में भी कुछ खास ऐसी कोई मोहब्बत नहीं थी। आपस में हम दोनों मियाँ बीवी की बहुत लड़ा करते थे। इस वजह से हमें अपने बच्चों की कोई फिक्र भी नहीं करते। जब मेरी माँ ने दूसरे से शादी कर ली और कभी इस घर में लौटकर दोबारा नहीं आई, और मेरे पापा भी अपने ही रंग गलियों में खो गए और उनको एक बहुत बड़ी लत लग गई, जो दिन रात नशे में डूब गए और एक दिन इस दुनिया को भी छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए। भगवान की हम पर कृपा थी कि घर अपनी थी। उस वक्त मेरी बड़ी बहन रूही 17 साल की थी और मैं 11 साल की। उसने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और किसी तरह घर चलाने लगी। हमने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। किराए पर एक बूढ़े अंकल आंटी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी और हमें अपनी औलाद ही समझते थे, और उनके होने से हमें भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। वह लोग बहुत अच्छे थे। वक्त गुजरने लगा। मेरी बहन अब 26 साल की और मैं 18 साल की हो गई। अब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी बहन जॉब करती थी और हमारे हालात अच्छे हो गए थे। मेरी बहन एक बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। उसने सब कुछ बहुत हिम्मत से संभाला था। एक दिन उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी लड़के ने मैसेज किया। एक हैंडसम मैन था। कोई भी लड़की उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वह मेरी बहन से अपनी मोहब्बत का इजहार कहने लगा कि उसको मेरी बहन से एक ही नज़र में मोहब्बत हो गई। मेरी बहन भी आखिर इंसान थी। वह कब तक उसको नज़रअंदाज करती। वह भी उससे बात करने लगी। वह दोनों में दोस्ती और फिर मोहब्बत हो गई। मुझे अपनी बहन पर शक हुआ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो सकती है। पर एक दिन मैंने उसको हंसते हुए किसी से बातें करते हुए सुन लिया। मैंने यही सोचा कि मेरी बहन ने सारी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है। अगर उसको कोई ऐसा मिल गया है जो उसके लिए मोहब्बत करता है तो उसमें मैं क्या बुराई है। वैसे भी मेरी बहन बहुत समझदार थी। उसे अच्छे और बुरे की पहचान थी। पर अफसोस उस बात का था कि बात सिर्फ मोहब्बत तक ही नहीं थी। मेरी बहन को मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत मासूका सी हो गई थी। वह मुझसे कुछ छुपा रही थी, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी। वह रात को अपना फ़ोन लिए एक अकेले कमरे में चली जाती और सारी सारी रात जागती रहती। वह कमरे को अंदर से लॉक कर लेती थी। अगर मैं कभी उसकी हालचाल पूछने के खातिर उसको आवाज़ देती या गलती से दरवाजे पर चली जाती तो वह मुझे बुरी तरह डांटकर वहाँ से भेज देती थी। उस तरह मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं डांटा था। और फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया और वह सब जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह खबर मुझे मेरी बहन के मौत के बाद मिली थी। उसने अपनी कलाई काट ली थी। हम काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाते रहे। वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अंकल आंटी भी वहाँ आ गए। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। मेरी बहन की लाश बरामद हुई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं सोच भी नहीं सकती थी
मेरी इतनी हिम्मत वाली बहन, जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी थी, ऐसा भी क्या हुआ कि मेरी बहादुर बहन ने खुदकुशी कर ली? आखिर क्यों? क्या उसको मौत जिंदगी से ज़्यादा आसान लगी थी? मेरे पास यह जानने का कोई रास्ता भी नहीं था, पर शायद वह बहुत परेशान थी, किसी बहुत बड़ी परेशानी में थी। मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिला। मेरा दुख मेरा गुस्सा बन गया। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन भी मुझे मेरे माँ बाप की तरह छोड़कर चली गई। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वहीं आंटी मेरे लिए खाना बनाकर रख जाती थी, मुझे समझाती थी। अगर आज मेरी बहन जिंदा होती तो वह मुझे इस हाल में देखकर कितनी दुखी हुई होती। पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने अपनी चाल ढाल बिल्कुल बदल ली थी। अब हर तरह का फैशन करती थी। मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी, मैं उसके मुकाबले में इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर मैंने खुद को हर तरह के फैशन से इतना सजा दिया था कि अब मैं बहुत ही खूबसूरत बन गई थी। मैंने अब देर तक घर से बाहर रहना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। अपने सोशल मीडिया का अकाउंट पर अपनी तस्वीर लगाया करती थी। एक दिन मुझे एक हसीन लड़के की तरफ से मैसेज आया, जिसका कहना था कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता था। मैंने पहले उसे थोड़ा तड़पाया। वह भी अपने लगन का पक्का था, रोज़ मुझसे बात करने की कोशिश करता था। आखिरकार दिल भी पिघल गया और मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। हम दिन रात बातें करते थे। एक दिन हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर बैठे। एक दिन उसने मुझे एक ख्वाहिश किया और कहा कि अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसकी बात मान लूँ। पर मैंने उसे जवाब में कह दिया कि यूँ फ़ोन पर दूर दूर कब तक रहेंगे, वह मुझसे मिलने मेरे घर ही आ जाए। क्योंकि वैसे भी मैं अपने घर में अकेली रहती थी और अब तो मेरी बहन भी नहीं थी मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मैं जो चाहती थी वह कर सकती थी। वह दूसरे शहर में रहता था, पर एक हफ्ते के अंदर ही मुझसे मिलने आ गया। हम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और हमने खूब सारी बातें की, साथ बैठकर खाना खाया। उसका नाम प्रेम था। ना जाने क्यों वह अचानक बेहोश हो गया और जब कुछ देर बाद होश आया तो खुद को देखकर चिल्लाने लगा। वह इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। मैं फौरन उस कमरे में आई जहां वह था और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, वह क्यों ऐसे चिल्ला रहा है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो फिक्रमंद होकर पूछा था, पर मुझे डरी हुई नज़रों से देख रहा था। मैं अचानक हंसने लगी, क्योंकि मैंने उसको बेहोशी की दवा खाने में मिलाकर दी थी और जब वह बेहोश था मैंने उसको रस्सियों से बांध दिया था। क्योंकि यह कोई और नहीं, वही लड़का था जिससे मेरी बहन रीना बातें किया करती थी। मेरा बदल जाना, फैशन करना और लड़कों से बात करना सब मेरे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। और जो उसने मेरी बहन के साथ किया था वह सब मुझे उसके फ़ोन से पता चल गया था। उसने पहले मेरी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर उसने उसे भी वही ख्वाहिश किया जो मुझसे किया था। ना जाने वह कैसे उसकी बातों में आ गई और वह काम करने को मान गई, जिसके बाद उसकी इज्जत उस आदमी के कदमों तले आ गई थी। उसने मेरी बहन की वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी और वह उसको ब्लैकमेल कर रहा था। पैसों के लिए नहीं, बल्कि मेरी बहन से हर रात वही काम करवाया करता था जो उसने उसे अपने लिए करने को कहा था। उसकी गंदी पिक्चरों की वेबसाइट थी, जिस पर यह ऑनलाइन ऐसी गंदी हरकतों का ऑडियो वीडियो वेबसाइट पर डालकर लाखों कमाता था। मेरी बहन को भी यही बोलकर ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वह उसके लिए काम नहीं करेगी तो यह उसकी वीडियो वायरल कर देगा। मेरी मासूम बहन बदनामी के डर से बदनामी के दलदल में ही दस्ती चली गई। वह रात रात भर अकेले कमरे में बैठकर यही काम करती थी। एक दिन मेरी बहन को इस बुराई का एहसास हुआ और शर्मिंदगी में आकर उसने अपनी जान दे दी। क्योंकि यह शक्ल व सूरत का अच्छा था, इसलिए लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था। पर अब यह खुद बुरी तरह फंस गया था। मुझे इससे अपनी बहन की मौत और उसका
रुसवाई का बदला लेना था और मैं रहम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उसके रूबरू बैठी और कहा कि मैंने तुम्हें जहर दिया है, ऐसा जहर जिसके बाद तुम 3 से 5 दिन के मेहमान हो। कोई डॉक्टर, कोई दवाई नहीं बचा सकती सिवाय उसके। मेरे हाथ में एक इंजेक्शन था। वह बुरी तरह घबरा गया, मिन्नतें करने लगा, मैं उसे बचा लूं। ठीक है, मैं तुम्हें इंजेक्शन देती हूँ, उससे तुम्हारी जान बच जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें अपनी वेबसाइट और अपने मोबाइल में मौजूद सब लड़कियों की वीडियो को डिलीट करना होगा। उसका फ़ोन मेरे हाथ में था। मुझे सिर्फ थोड़े पासवर्ड की ज़रूरत थी। वह मौत के डर से फ़ौरन सब बताने लगा। मैंने सबसे पहले वेबसाइट ख़त्म की, फिर लड़कियों की वीडियोज़ में हैरान थी कि उसने कितनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया और यह उनकी इज्जतों के साथ खेल रहा था। जब सारा आईडी मुझे मालूम हो गया तो मैंने उसका फ़ोन तोड़ दिया और जैसा कि मेरा वादा था, मैंने उसको दवाई वाला इंजेक्शन लगा दिया। अब उसकी जान में जान आई। मैं पुलिस को कॉल कर चुकी थी। वह लोग आ रहे थे। जब मैं अचानक हंसी तो उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। क्योंकि हंस रहे हो? वह नफरत से बोला था। यह सोचकर हंस रही हूँ कि इतनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने वाला खुद इतना बड़ा बेवकूफ़ हो सकता है। वह चौंका और पूछने लगा कि क्या मतलब? मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया, वह सिर्फ बेहोशी की दवाई थी। और जिस इंजेक्शन को तुमने अपनी दवा समझकर उसको लेने के लिए अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, असल जहर तो वह था, HIV का जहर। अब तुम एक मरीज हो जो तड़प तड़प कर मरेगा। मेरा इतना कहना था कि उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वह रोने लगा। उसकी बेबसी देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसे ही उसने ना जाने कितनी लड़कियों की बेबसी के साथ खेल खेला होगा, पर हर जालिम का अंत ज़रूर होता है और उसके खिलाफ मजलूम ही खड़ा होता है। उसको पुलिस पकड़कर ले गई। उस दिन मैं अपनी बहन की कब्र पर गई और उसको बताया कि मैंने उसके मुलजिम से बदला ले लिया है, पर मेरी उन सभी लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे किसी फेक आईडी या लड़कों से बचकर रहे कि यह आपको सिर्फ मौत और बदनामी तक का सफ़र तय करवा सकते हैं। भगवान मेरी बहन की आत्मा को शांति दे। और आप लोग भी अपने व्यवसाय को, अपने आईडी को हमेशा ओपनली किसी को ना बताएं। उसके बारे में बगैर जाने उसके इतने करीब ना जाए। हो सकता है वह आपको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।